तो आज की कक्षा आरंभ करने से पहले एक बार ईश्वर को याद करते हुए ओम का उच्चारण करेंगे। सभी को ओम नमस्ते। आज की कक्षा में सभी का स्वागत है। आज का विषय है प्रत्याहार और प्राणायाम भी। इस विषय में आज हम थोड़ा सा उसके ऊपर विचार करेंगे। प्राणायाम से पहले की जो स्थितियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ से हठ प्रदीपिका का परिचय आरंभ होता है, वो आरंभ घेरंड संहिता में प्राणायाम प्रकरण में आकर के किया गया है। तो प्रत्याहार का अगर अलग अलग इसका संधि विच्छेद करके देखें तो इसका अर्थ होता है प्रति प्लस आहार, अर्थात विपरीत आहार भी हम कह सकते हैं। तो प्रत्याहार का बहुत ही डिटेल्ड जो वर्णन है वो हमें योग सूत्र में मिलता है, योग दर्शन में मिलता है। मुख्यतः मूल रूप से जो प्रत्याहार का जो कॉन्सेप्ट है वो योग दर्शन से ही लिया गया है। बिल्कुल जैसा योग दर्शन में प्रत्याहार एक्सप्लेन किया गया है, वैसा ही प्रत्याहार महर्षि घेरंड ने भी एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है या बताया। तो प्रत्याहार को एक्सप्लेन करते हुए वो कहते हैं कि जो चंचल मन है उसको नियंत्रित करना है। सामान्य रूप से इतना ही प्रत्याहार को आप समझें। मन हमारा चंचल है और वृत्तियों के कारण से वो चंचल होता है। बाहर क्योंकि हम जुड़े रहते हैं, बाहरी विषयों के कारण से मन चंचल रहता है और उन विषयों से मन सिद्धियों में या अध्यात्म में ना लग करके बाहर और बाहर ही विचरण करता रहता है। तो मन को उन विषयों से हटा करके और अपने आत्मा में लगाना है या स्व में लगाना है। तो एक बार करने से तो ये है नहीं कि मन रुक जाएगा, तो निरंतर इसका अभ्यास करते रहना है। इसे बार बार अपनी आत्मा के ऊपर, स्वयं के ऊपर, अपने विचारों के ऊपर, अपने आत्म स्वरूप में उसको बार बार लौटा के लाना है। सामान्य रूप से यही प्रत्याहार होता है। अब प्रत्याहार का संबंध दो चीजों से हम लेके चलेंगे। एक मन है, दूसरी है इंद्रियां। मन विषयों को लेता है इंद्रियों के माध्यम से। मन इंद्रियों के माध्यम से विषयों को उठाता है। जितने भी विषय हैं वो विषय एक एक करके मन को विचलित करते चले जाते हैं या चंचल अवस्था में पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो उन विषयों से छुटकारा कैसे हो या उन विषयों से कैसे दूर रहा जाए, इसका वर्णन भी महर्षि घेरंड करते हैं। लेकिन उससे पहले ये कहते हैं कि कुछ काम आदि शत्रु हैं, उन शत्रुओं का नाश करना आवश्यक है। और उन शत्रुओं के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं मुख्य रूप से 6 शत्रु हैं। और 6 शत्रुओं में से सारे के सारे मन को सिद्धियों से या फिर अध्यात्म से हटा करके बाहरी सांसारिक विषयों में लगा करके रखते हैं। तो सबसे पहला और मुख्य वो अपने आप में विषय ही है। विषय का यहाँ पे अर्थ बाहरी जितनी भी गतिविधियां हैं उन सब से आप ले सकते हैं। जो विषय हैं उनके कारण से मन में चंचलता या उद्वेग या तरंग पैदा होती है और उसके कारण से लगातार मन अंतर्मुखी करने का प्रयास करने के पश्चात भी बाहरी जो गतिविधियां होती हैं उनमें डोलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में महर्षि घेरंड क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जागरूकता को बनाने का प्रयास करना है। वो जागरूकता कैसे होगी, उसके यहाँ पे शास्त्र में बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन या किसी भी अलग विस्तृत कोई एक्सप्लेनेशन महर्षि घेरंड नहीं करते हैं। तो उन्होंने सूत्र रूप में, मंत्र रूप में हमें ये बता दिया है
कि विषय शत्रु है और विषय से सावधान रहने की आवश्यकता है। सावधान का एक अर्थ हम सजगता से ले सकते हैं कि हमें अपने विचारों के प्रति, अपने मनोभावों के प्रति सजग रहना है। उस स्थिति में ही मन को, जो बहिर्मुख है, जो चंचल है, उसको अंदर की ओर मोड़ा जा सकता है। दूसरा, व्याख्या में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे ये पढ़ने को मिल सकता है कुछ तरीके कि आप क्या करें। आप टाइम टेबल बनाएं, या आपको एक डिसिप्लिन अपनाने का कोशिश करें, या सोने से पहले कुछ विचारों के ऊपर टिक करें कि ये कार्य मुझे सुबह मैंने करने का सोचा था और शाम तक मैंने ये कार्य किए या नहीं किए। तो इन कुछ तरीकों के माध्यम से मन को एक डिसिप्लिन तरीके में, एक अनुशासित तरीके में रखने का प्रयास, वो योग की तरफ या अध्यात्म की तरफ मन को मोड़ सकता है, अंतर्मुखी कर सकता है। तो ऐसे छोटे छोटे जो उपाय हैं वो व्याख्या में बताने का प्रयास किया गया है। दूसरा, सीधे तौर पे वो कहते हैं पुरस्कार या तिरस्कार, ये दोनों ही मन को अंतर्मुखी बनने के लिए सबसे बड़े शत्रु के रूप में कार्य करते हैं। पुरस्कार से मन अत्यंत खुश हो जाता है और उस खुशी में वो जो जरूरी कार्य है, जो जरूरी साधना है, योग की साधना है, उससे दूर हो जाता है। स्वयं की जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता से भिन्न अपने स्वरूप को समझने लग जाता है। जिन शर्तों पे बाहरी जो संसार है या सांसारिक गतिविधियां हैं, जैसा वो उसको चलाने का प्रयास या एक इल्यूजन क्रिएट करती हैं, वैसा ही इल्यूजन वो उसको सत्य मान लेता है। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति अपने स्व से दूर हो जाता है। तो स्व से दूर होने का एक दूसरा कारण तिरस्कार भी है। किसी ने अपमान कर दिया, अपमान करने पे उस अपमान को सत्य मान लेना। जैसे मान लीजिए कोई गाली निकाल दे, ऐसी स्थिति में यदि हम उस बात को सत्य मान ले या दिल के ऊपर ले लें और ये ऐसा बार बार विचार कर करके अपने अंदर एक हीन भावना पैदा कर लें, तो वो भी स्व से आत्मग्लानि की ओर का रास्ता है और वो भी अपने आप से दूर होने का एक मार्ग है। तो इन दोनों मार्ग से ही बचना है और मन को, जो आत्म है, जो स्व है, उसमें लगातार एक मार्ग पर निरंतर सजगता के साथ बनाए रखने का अभ्यास करना है। उससे अगला है कि सुनने में जो सुखद हैं और सुनने में जो दुखद वाक्य हैं, उनसे भी मन चंचल होता है, उनसे भी मन विचलित होता है। तो इन दोनों से भी सावधान रहना है, बचना है। ये एक अलग विषय हो जाता है। अगर आप गुरु के पास रहते हैं या आप किसी आश्रम में साधक मान लो रहता है, तो दूसरे के संपर्क में आएगा तो कुछ भी सामने वाला बात कहेगा, वो हो सकता है साधक को अपने नजरिए से सुखद लग जाए या दुखद लग जाए, क्योंकि कोई भी बात में एक भावना होती है, इमोशन होता है। तो ये तो निश्चित है, या तो वो बात सुखद लगेगी या दुखद लगेगी। हाँ, उसका स्तर हो सकता है, कम दुखद लगे या ज्यादा दुखद लगे, ज्यादा सुखद लगे या कम सुखद लगे, लेकिन सुख और दुख हर वाक्य में निश्चित रूप से व्यक्ति ढूंढ लेता है। तो ऐसी स्थिति में अपने मन को सम रखने का प्रयास करना है। बहुत सारे व्यक्ति सुगंध दुर्गंध के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को भी ये प्रयास करना है कि इन विषयों से, जो नासिका से संबंधित हैं, इनसे अपने मन को दूर रखने का प्रयास करना है। इसी प्रकार से रस इत्यादि हैं। किसी को मीठा बहुत पसंद होता है, किसी को खट्टा बहुत पसंद होता है, किसी को तीखा बहुत पसंद होता है। तो अगर बार बार इन विषयों का जो इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण करते रहेंगे, तो ऐसे में मन बार बार उन विषयों की ओर जाने की इच्छा करेगा। तो इस प्रकार के विषयों से भी बचने का प्रयास करना है। और यही प्रयास जो है, ये प्रयास प्रत्याहार कहलाता है। तो ये प्रत्याहार के प्रकरण में षट शत्रु का वर्णन महर्षि घेरंड करते हैं। तो इन 6 के 6 शत्रुओं से सावधान रहना है और
अपने इंद्रियों को वश में करते हुए मन को अपने आत्म में, अपने स्व चेतना में स्थित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आत्मलय करने का अर्थ वापिस से वही है कि शत्रुओं से बचते हुए अपने अपनी जो वास्तविकता है उस वास्तविकता को जानने का, पहचानने का और उसको स्वीकार करने का, ये 3 कार्य, जानना और उसको पहचानना और उसको स्वीकार करना। स्वीकार करेंगे तभी आत्मलय हो पाएंगे, जो हम वास्तव में हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जो होता है उसी स्थिति में अपने मन को बना करके रखना है। अन्य बाहरी जो विषय हैं उनसे प्रभावित होकर के एक झूठा सत्य क्रिएट नहीं करना है। तो ऐसी जो स्थिति होगी वो आत्मलय तत्व की होगी। इसमें ऐसी आत्मलयता की बात नहीं की जा रही है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इत्यादि इत्यादि। इसमें जो भी वर्तमान सच्चाई है कि एक शरीर है, इंद्रियां हैं, विषय हैं, इस तरीके से संसार कार्य करता है, बीमारियां हैं और ये इनके उपाय हैं, इस तरीके से विचार करते हुए अपने आप में स्थिर रहने का प्रयास करना है। तो इतना मोटे तौर पर प्रत्याहार का वर्णन महर्षि घेरंड करते हैं। इससे ज़्यादा चर्चा डिटेल में हम योग सूत्र के अंतर्गत जब योग दर्शन पढ़ेंगे वहां पर भी, और योग सूत्र पढ़ेंगे महर्षि पतंजलि के द्वारा कृत, वहां पर इसकी चर्चा डिटेल में करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से मन इंद्रियों से अलग होता है और क्या वो पूरा प्रोसेस होता है। अभी के लिए मुख्य जो है वो है षट शत्रु। ये 6 जो शत्रु हैं मन के लिए, इनको आपको याद रखना है, याद कर लेना है, आप नोट कर सकते हैं इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्राणायाम हमें पढ़ने हैं, लेकिन प्राणायाम से पहले महर्षि घेरंड कुछ तत्वों को अनिवार्य मानते हैं और उन अनिवार्य तत्वों में वो बात करते हैं स्थान की, काल अर्थात समय की और आहार की, कि स्थान कैसा हो, काल कैसा हो, आहार कैसा हो। उम्मीद करता हूं सभी को आवाज अच्छे से आ रही होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो एक कमेंट छोड़ सकते हैं आप। जी चलिए, तो प्राणायाम की चर्चा में ये निश्चित एक क्रम दे रहे हैं महर्षि घेरंड कि जब आप प्राणायाम करने जाएं, नाड़ी शुद्धि यहाँ पे प्राणायामों में उन्होंने नहीं गिना है, ये एक विशेष शुद्धि क्रिया की तरह उन्होंने लिया है। खैर एक बात देख लेते हैं कि सबसे पहले आपको स्थान निश्चित करना है कि आपको कैसा स्थान चुनना चाहिए। उसके लिए महर्षि घेरंड अपना मत भी देते हैं। वैसे ही स्थान जब हमारा निश्चित हो जाए उसके बाद काल को निश्चित करना है कि किस समय में कब प्रारंभ करना है, कितना कितना करना है और दिन में कितनी बार करना है इत्यादि काल निर्णय करना है। उसके बाद आहार, जो बहुत ही महत्वपूर्ण अपने आप में एक विषय है, उसकी चर्चा महर्षि घेरंड करते हैं कि आहार कैसा लेना है। हालांकि यहाँ पे वो बता ही रहे हैं एक शब्द में कि मिताहार लेना है, कम आहार लेना है। तो मित बहुत ही सटीक शब्द है। इसका ना कम मत इसका अर्थ ले सकते हैं हम, ना इसका अर्थ ये कह सकते हैं कि थोड़ा कुछ लेना है। मित का अर्थ एक तरीके से आप उचित आहार के रूप में, बैलेंस डाइट के रूप में आप ले सकते हैं। और उसके बाद नाड़ी शुद्धि, इसको प्राणायाम बोल देते हैं कि नाड़ी शुद्धि करने के बाद फिर प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 मुख्य पॉइंट है प्राणायाम को आरंभ करने से पहले, या सामान्य रूप से आप ये मान सकते हैं कि योग साधना को आरंभ करने से पहले ये 4 चीजें एक साधक को निश्चित कर लेनी चाहिए, देख लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि साधना आरंभ करने के बाद फिर स्थान के कारण से कोई समस्या आने लग जाए या समय के कारण से कोई समस्या आने लग जाए। हो सकता है कि उचित आहार ना मिल पाए या जो खाना चाहिए वो आहार ना मिल पाए। सिद्धियां या जो साधना कर रहे हैं वो उन साधनाओं को सिद्ध करने के लिए सहायक जो आहार हैं वो ना मिलके उनके विपरीत आहार तो मौजूद हों, लेकिन वो साधना में बाधक का कार्य करें। इसलिए ये सारी चीजें साधना को या प्राणायाम को
आरंभ करने से पहले ही देख लेनी चाहिए। जैसे अगर वर्तमान संदर्भ में हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपने मन बना लिया है, तो कुछ ज़रूरी चीज़ें होंगी, जैसे कि स्थान तो को क्योंकि अभी कोविड का टाइम चल रहा है, तो हमें घर बैठ के ही पढ़ना है। और जैसे क्लास का टाइम तो फिक्स हो गया, लेकिन क्या आपने अपने अनुशासन के लिए कोई टाइम निर्धारित किया कि मुझे इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है, मुझे ये टाइम अलग से, अगर मैं कोई कार्य कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मुझे ये टाइम जो मेरा आगे चल के भविष्य मेरा बनने वाला है, उस भविष्य के लिए ये 2 घंटे या 1.5 घंटा या 3 घंटे मैं इन्वेस्ट करूँगा। और उस समय पे आप कुछ भी कार्य, या आप रेस्ट करने वाले थे या कोई मौज मस्ती करने वाले थे, कुछ भी करने वाले थे, उसके स्थान पर आप वो पढ़ाई करेंगे। तो ये काल निर्णय हो गया। उसके बाद आपको आहार को भी देखना है। हालाँकि आहार आपके लिए समस्या नहीं होगी, क्योंकि घर में रहते हैं, सभी गृहस्थ प्रणाली के अंतर्गत हैं, तो आहार तो ईज़िली अवेलेबल रहता ही है। तो कोई भी कार्य एक थोड़े समय के लिए 6 महीने, साल भर, 2 साल, या साधना की अगर बात करें, तो ये भी मिनिमम 6 महीने का इसमें कहा गया है कि 6 महीने अभ्यास करने के बाद पहली सिद्धि प्राप्त हो सकती है, यदि ठीक तरीके से इन नियमों का पालन किया गया है। ठीक है? तो यहाँ पे क्रम बताते हुए महर्षि घेरंड कहते हैं कि इस क्रम के अनुसार चलना है। अब देख लेते हैं स्थान के बारे में वो क्या कह रहे हैं। तो स्थान के बारे में बताते हुए वो ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि पहले आप ये जान लें कि कैसा स्थान ना हो। सावधानी वो पहले बता रहे हैं। तो स्थान कैसा ना हो कि जो आपका मूल स्थान है, जहाँ पे जन्म हुआ है, उस स्थान से, या जो आपकी तरह के लोग हैं, आपकी सोसाइटी की तरह के लोग हैं, उन लोगों से बहुत दूर वो स्थान ना हो। देश का अर्थ यहाँ पे स्थान आप ले सकते हैं। आजकल देश जिस प्रणाली में हम यूज करते हैं, उस तरीके से यहाँ पे नहीं कहा गया है। देश का अर्थ यहाँ पे स्थान से ही लें। या जंगल में ना जाएं, जंगल में भी जाएं तो वहां पे फिर आश्रम इत्यादि हो तो एक अलग बात है, लेकिन अकेले जंगल में जाने का निर्णय नहीं करना है। और मेट्रोपॉलिटन सिटीज, या जो बड़े बड़े शहर हैं, या मुख्य रूप से राजधानी का वही अर्थ आप ले सकते हैं। राजधानी का अर्थ केवल यहाँ दिल्ली से नहीं होगा। तो राजधानी या बड़े शहर में बैठ करके आपको योग अभ्यास नहीं करना है। ठीक है? क्यों नहीं करना है? क्योंकि सिद्धि आपको प्राप्त नहीं होगी। क्यों सिद्धि नहीं होगी? क्योंकि दूर देश के लोगों पे आप वहां पे किसी को जानते नहीं होगे, तो विश्वास ही नहीं होगा। कौन इंसान अच्छा है, कौन बुरा है, आपको पहचान होगी नहीं। तो हो सकता है कोई चोर हो, डकैत हो, ठग हो, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। उसी तरीके से वन में अगर जाएंगे, तो वन में जाने से क्या होगा, क्या पता कोई बाघ आ जाए, चीता आ जाए, या और कोई वन्य जीव आ जाए जो साधक को नुकसान पहुंचा सकता है। उसी तरीके से राजधानी में योग आरंभ कर दिया और पता चला कि भाई कोई साधक है और बहुत अच्छा योग का अभ्यास कर रहा है और उसको कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हैं। ठीक है? तो लोग आपके पास ही आने लग जाएंगे कि आपकी सिद्धि है, मेरे घुटने का दर्द ठीक कर दीजिए, मेरे टखने में दर्द हो गया, ये ठीक कर दीजिए, कमर में दर्द है, ये ठीक कर दीजिए। क्योंकि साधक जब साधना करता है, तो उसके शरीर की जो वाइब है, जो जो प्राण शक्ति है, वो बढ़ जाती है। और ये बहुत ही सामान्य चीजें हो जाती हैं वो प्राण शक्ति बढ़ने के कारण से, कि ऐसे छोटे मोटे रोग तो सामान्य रूप से ही उसके प्राण के कारण से ठीक हो जाते हैं। तो या वो और कोई चर्चा करने के लिए या किसी अन्य कारण से वो आ सकते हैं, कुछ देने ही आ जाएं कि भाई साधक है, खाना वाना है नहीं, चलो इनको खाना दे के आते हैं। तो वो भिन्न भिन्न तरीके से जन समूह के कारण से उसको परेशानी या अवरोध पैदा होते रहेंगे। तो इसलिए बड़े शहरों में भी, या शहर में, या भीड़ भाड़ वाले इलाके में रह करके साधना आरंभ नहीं करनी चाहिए। तो 3 चीजों की मनाही कर रहे हैं। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि फिर कैसा हो स्थान, तो उसके बारे में कह रहे हैं। जो
स्थान हो वहां पे धर्म का वास हो। धर्म को आप नीति से भी ले सकते हैं कि वहां के जो लोग हों या वहां की जो शासन प्रणाली हो, वहां पे कुछ नियम हो। ऐसा ना हो कि वो चोरों का देश हो, कोई नियम ही नहीं है। ठीक है, सड़क पे कैसे चलना है, हर जगह रूल रेगुलेशन है ना, कि सड़क पे कैसे चलना है, दूसरे आदमी से कैसे बात करनी है। ऐसे तो है नहीं कि आप रास्ते पे जा रहे हैं और कोई आया और आपको एक चटका के चला गया, ऐसा नहीं है। अगर ऐसे किसी देश में आप रह रहे हो, क्यूबा के पास में ऐसे देश हैं, साउथ अफ्रीका में ऐसे देश हैं कि वहाँ पे राह चलते आपसे आपका कोई बैग छीन के भाग जाएगा, या ये घटनाएं तो अपने देश में भी हो जाती हैं कि आप जा रहे हैं, आप अपना खाना लेके आए, जैसे तैसे इकट्ठा किया और उसको झपट्टा मार के कोई छीन के भाग गया। तो ऐसे स्थान जहाँ पे ये समस्याएं गंभीर हो, ऐसे स्थान से बचना है। नीति हो, धर्म हो, कुछ कानून हो, ऐसे देश में वास करना है साधना के लिए। दूसरा है खाद्य पदार्थ अच्छी मात्रा में हो। सुलभ का अर्थ है हर प्रकार के खाद्य पदार्थ वहां पे हों। खाद्य पदार्थों की आगे चर्चा जब करेंगे महर्षि घिरण, तब देखेंगे कि पथ्य में क्या कह रहे हैं, पथ्य में क्या कह रहे हैं। तो ऐसे सारे जो पदार्थ हैं वो वहां पे उस देश में हों, तो ऐसी स्थान की चुनना करनी है। उसके बाद उपद्रव रहित हो, दंगे फसाद ना होते हो। जैसे एक इसका ताजा उदाहरण आप ये अफगानिस्तान या इस तरह के देश ले सकते हैं जहाँ पे निरंतर ही कुछ ना कुछ गोला बारूद चलता ही रहता है। तो वहाँ पे आप शांति, मानसिक शांति तो दूर, किसी भी तरह की शांति वहाँ पे नहीं है। तो ऐसे स्थान पर आप अपना वास नहीं कर पाएंगे। अच्छा, उसके बाद कहते हैं, ये तो हो गई स्थान की मोटे तौर पे बात, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि आपको उस स्थान पर चुनने, उस स्थान का चुनाव करने के बाद आपको एक कुटी बनानी है। अब खुद के शरीर का भी तो ध्यान रखना है। एक शरीर भगवान ने दिया है, तो उसकी रक्षा के लिए उसको सर्दी, बारिश, गर्मी से बचाने के लिए एक कुटी बनाना आवश्यक है। और कुटी के चारों ओर फिर मान लो कोई जानवर हो या अन्य कोई जीव हो, उससे रक्षा के लिए बाड़, दीवार बना लेना भी आवश्यक है। और आजकल तो काफ़ी सुविधाएं, जैसे हम अपने स्थान में देख रहे हैं, अपने देश में देखते हैं, बहुत पानी की सुविधाएं हैं। लेकिन क्योंकि प्राचीन समय का ग्रंथ है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि आसपास कुआं हो या जलाशय, तालाब वगैरह हो। और जो कुटिया है उसकी भूमि ठीक कर लेनी है, ऊंची नीची ना हो। मान लो रात्रि में साधना के लिए बाहर आना जाना पड़े, तो ऐसी स्थिति में यदि चोट लग गई तो साधना में अवरोध आ जाएगा, भंग हो जाएगा। उसके लिए भूमि भी समतल रखनी है। कीट पतंगों से, मच्छर इत्यादि से, या अन्य जो जहरीले कीट होते हैं उनसे रक्षा के लिए गोबर से पूरी कुटिया को अच्छे तरीके से लीप लेना है। देखिए, ये सारी बेसिक चीजें हैं, और ये चीजें हम अभी एक बार पढ़ लेंगे ताकि बेसिक हमें क्लियर हो जाए। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो की पॉइंट्स हैं, जब हम रिवीजन में जाएंगे तो इसी ग्रंथ को दोबारा से जब इसको पढ़ रहे होंगे तो उस टाइम पे ये सारी चीज़ें हम नहीं देखेंगे, या अगर देखेंगे भी तो एक बहुत ही ऊपरी तौर पर। लेकिन और पॉइंट्स ऐड हो करके, जो नेट की दृष्टि से, क्योंकि 5-6 बार हो चुका है नेट, तो अभी अच्छी खासी डिटेल में एग्ज़ाम आता है। तो जो पेपर बनता है उसके अकॉर्डिंग क्या डीपली पूछ सकते हैं, उसको देखते हुए भी चलेंगे। तो अभी बेसिक ले रहे हैं, साथ में प्रयास कर रहे हैं कि और अगर कोई गहरी जानकारी है तो उसको भी साथ में लेके चलें। तो अंत में है, स्थान एकांत होना चाहिए, जन समूह नहीं होना चाहिए, लोगों की भीड़ भाड़ ना हो। लोग आपको आके अवरोध पैदा करने का काम करेंगे और साधना में भंग डालेंगे। ऐसे स्थान पर महर्षि गिरंड कह रहे हैं कि प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। और हठ प्रदीपिका में स्वामी स्वात्माराम कहते हैं कि योग का अभ्यास ही इन चीजों को फिक्स करने के बाद आरंभ करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्थान के बाद अगला है काल। तो कब नहीं करना चाहिए इसके बारे में महर्षि घिरंड कहते हैं कि 4 ऋतुएं हैं, हेमंत, शिशिर, ग्रीष्म। ये पा लिखा गया है, अगर नोट कर रहे हैं तो ये पै की जगह माह है, ध्यान रखें।
ग्रीष्म और वर्षा ऋतु, इन 4 ऋतुओं में अभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए। और इन 4 ऋतुओं के अनुसार फिर 2 ऋतुएं बचती हैं, क्योंकि हमारा जो साउदर्न एशिया है, इस हिस्से में 6 ऋतुएं आमतौर पर बनती हैं। तो आरंभ करना चाहिए वसंत और शरद ऋतु में। तो ऋतु के अनुसार अगर पूछ लिया जाए कि किस ऋतु में अभ्यास आरंभ करना चाहिए, तो वसंत और शरद हो गई। और किस ऋतु में अभ्यास नहीं करना चाहिए, माफ करें, किस महीने में अभ्यास आरंभ करना चाहिए। ऋतु में पूछें तो वसंत और शरद, और महीना पूछें तो चैत्र वैशाख और अश्विन कार्तिक। 2 महीने की एक ऋतु होती है, तो 12 महीने में 6 ऋतुएं हो जाती हैं। तो याद रखें इसको, चैत्र वैशाख, लोकल में अपने इधर यहाँ पे चैत कह देते हैं, चैत वैशाख, और इसको अश्विन, और इसको कातक भी बोल देते हैं, और इसको आसोज बोल देते हैं अश्विन को। खैर, तो इसको हम हिंदी महीनों के रूप से याद कर लेंगे। अगर आपके पास सारणी उपलब्ध नहीं है तो वो मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तो ऐसा क्यों करना है, इन्हीं महीनों में क्यों करना है? इसका एक मुख्य कारण ये है कि इन महीनों में जो ऋतु है, जो मौसम है, वो सम होता है। टेम्परेचर ना ज़्यादा होता है ना कम होता है, और वर्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं आती है। 1-2 बार हो सकता है आ जाए, वो भी रेयरली। तो मौसम सम रहता है, और सम ऋतु में अगर अभ्यास आरंभ करेंगे तो आहार को ठीक रखना आसान होता है। और अगर ऋतु कठिन है, ज़्यादा सर्दी है या ज़्यादा गर्मी है या वर्षा है, ऐसी ऋतु में आहार को ठीक रख पाना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इन 2 ऋतुओं का वर्णन महर्षि या अन्य विद्वानों ने भी अपने अपने ग्रंथों में किया है। अब अगला है आहार। आहार की चर्चा कर लेते हैं। आहार में महर्षि घेरंड कह रहे हैं कि मिताहार का सेवन करना है, और मिताहार का एक नियम वो बताते हैं। नियम में क्या है कि मान लीजिए आपके आमाशय को हम 100% मान लेते हैं, 100% है, या 100 अंक मान लीजिए, तो 100 अंक में से 50 अंक आपको या 50% आपको अन्न से भरना है। आप चावल लेंगे, या आप गेहूं या चने की रोटी लेंगे, या जो भी आप खाएंगे अन्न के रूप में, तो 50% भाग जो होगा वो ठोस कोई भी आप तत्व लेंगे उससे फिल करना है, उससे भरना है। और 25% 25 अंक आपको जल को देने हैं। जल अर्थात जो तरल चीज आप लेंगे, दूध, शीत, लस्सी, छाछ, इस तरीके से आपको 25% हिस्सा जल से भरना है। और उसके बाद जो 25% है वो आपको खाली छोड़ देना है। ठीक है, उसमें वायु अपने आप ही हमारे उदर में मौजूद रहती है, और वो अपने आप ही भोजन को घुमाने का, उसका परिचालन करने का कार्य करती रहती है। ठीक है, एक प्रोसेस होता है काइम। जब हम खाने को चबा लेते हैं तो काइम में बदल करके वो उदर में पहुंचता है, तो उस काइम के साथ कुछ मात्रा में हवा भी पहुंचती है। ठीक है, तो हवा अपने आप ही उदर में जाती रहती है, और वो अपना स्थान 25% तक स्वतः ही रख लेगी, यदि आप ये चीज निश्चित कर पाते हैं तो। ठीक है, तो ये मिताहार की परिभाषा है, ये कम आहार की परिभाषा नहीं है। तो कम आहार नहीं लेना है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि किस तरह का आहार करना है, तो यदि मिताहार ना होकर के कम आहार हो तो आपको उसके ऊपर टिक नहीं करना है। उसकी जगह पे कुछ ना कुछ अलग लिखा होगा कि 1/4 करें, या फिर 25% भाग खाली छोड़ दें। इस तरह के ऑप्शन जरूर होंगे। तो कम आहार और मिताहार एक नहीं है, अलग अलग है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, और जो मिताहार का पालन नहीं कर पाता उसको अनेकों रोग उत्पन्न हो जाते हैं। और यही कारण है कि इन ऋतुओं में योग का अभ्यास आरंभ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही आहार का जो पथ्य अपथ्य है उसका निर्णय नहीं हो पाता आसानी से, और उस कारण से
सिद्धि तो दूर की बात है, रोग उत्पन्न हो जाएंगे और योग बीच में ही छूट जाएगा। उसकी जो निरंतरता है वो अनसेड नियम है, एक अनकहा नियम है कि कोई भी अभ्यास हम करते हैं उसमें निरंतरता होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं कि महर्षि घेरंड पथ्य और अपथ्य में क्या बताते हैं। पहले पथ्य का देख लेते हैं। तो पथ्य में वो कहते हैं कि जो अन्न होंगे उनमें चावल, जौ, गेहूं, मूंग, उड़द और चना, ठीक है, भूसी रहित लेना है, अर्थात इसके ऊपर जो भूसा होता है उसको हटा करके अंदर जो स्वच्छ अन्न होता है उसको ही आटे के रूप में या उसको उबाल करके या अन्य किसी तरीके से उसको ग्रहण करना है। ठीक है, उसके बाद अन्य तत्व देख लेते हैं। परवल, कटहल, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसके अलावा आपको और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। ये सारी इंफॉर्मेशन है और आपको मेमोराइज ही करनी पड़ेगी। ओल, मानकंद, कंकोल, करेला, कुंदरू, अरबी, ककड़ी, गुलर, चौलाई, ये सारे साग हैं। तो ये अन्न और ये साग और साथ में कुछ और चीज़ें वो बता रहे हैं, उनका सेवन भी कर सकते हैं। तो कच्चे पक्के केले भी खा सकते हैं। केले अपथ्य में भी उन्होंने गिने हैं। इसका रीजन हम आगे देखेंगे। जो केला है उसका दंड का प्रयोग हम क्रियाओं में भी करते हैं और उसका प्रयोग हम खाने में भी करते हैं। तो उसके मूल और दंड दोनों की बात कही जा रही है, उन दोनों का सेवन किया जा सकता है। उसके बाद बैंगन है और ये रिद्धि, इसको मैंने देखा, मुझे पता नहीं चला ये रिद्धि क्या चीज़ है। तो अगर आप में से किसी को पता हो तो कमेंट कर दे ताकि मुझे भी पता चल जाए। तो रिद्धि का कच्चा साग आप ले सकते हैं और परवल के पत्ते, यहाँ पे हम पहले भी पढ़ चुके हैं परवल को। बथुआ सभी को पता है, बथुआ इत्यादि ले सकते हैं और हुरहुर का साग। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खा सकता है साधक, इनको ग्रहण कर सकता है। ठीक है, इसके साथ ग्रहण करने में दूध, घी, मक्खन इत्यादि भी शामिल हैं, लेकिन उनके साथ एक नियम है। वो क्या नियम है वो अभी आगे देखेंगे। वो देखने से पहले हम निषिद्ध आहार देख लेंगे, कौन से आहार नहीं खाने हैं, उनका क्या वर्णन महर्षि घेरंड कर रहे हैं उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। तो 4 तरह के रस हैं, उन रसों को ग्रहण नहीं करना है। तो कौन कौन से रस हैं? कड़वा जैसे कि करेला, अम्ल जैसे कि नींबू, ठीक है, उसमें अम्ल होता है, बहुत ही अम्लीय होता है, या संतरा आप समझ सकते हैं। लवण, लवण सीधा सीधा नमक नहीं लेना है या बहुत नमकीन चीज़ें नहीं लेनी है। और उसके बाद तिक्त, तीखी, जैसे बहुत ज़्यादा मिर्च इत्यादि का सेवन नहीं करना है। तो ये 4 रस हैं, इनका सेवन नहीं करना है। सम रस वाली चीज़ें ही खानी है, नेचुरल जिनका रस होता है वो चीज़ें खानी है। और जो आर्टिफिशियल है, जो आजकल है, उस समय में नहीं था, उनका तो सेवन आप सोच ही नहीं सकते। उसके बाद है भुने हुए पदार्थ नहीं ले सकते। चना है उसको उबाल के तो खा सकते हैं, लेकिन उसको भून के, जिसको भुंगड़ा बोल देते हैं या मुंगड़ा बोल देते हैं, उसको नहीं लेना है। दही तासीर में ठंडी होती है और साधना में बाधक का कार्य करती है, इसलिए दही को भी नहीं लेना है। तक्र, छाछ या लस्सी कह सकते हैं, उसको भी नहीं लेना है। देखिए साग कह रहे हैं कि साग नहीं लेने हैं, तो यहाँ पे जिन साग का वर्णन किया गया है केवल यही साग लेने हैं, उसके अन्य कोई साग नहीं लेना है, इसलिए साग का ये यहाँ पे कह रहे हैं। उत्कट, मध्य, ताल और कटहल का भी प्रयोग नहीं करना है। तो मध्य में स्मोकिंग और ड्रिंकिंग दोनों ही आ जाती हैं, उन दोनों का ही सेवन नहीं करना है। शिव के नाम पे आजकल जो चलता रहता है कि शिव की प्रसाद और ये सारी चीज़ें, हठ के ग्रंथों में, और क्योंकि हठ योग पूरी तरीके से आदिनाथ शिव की परंपरा से है, नाथ परंपरा से ही आया है, तो कहीं पर भी ऐसी किसी प्रसाद का वर्णन नहीं मिलता है, तो वो भी एक तरह से निषिद्ध आहार है। उसके बाद देख लेते हैं इन अम्ल में से
कौन कौन सी चीजें हैं उनका वर्णन आगे किया जा रहा है। तो उनमें कुल्थी, मसूर जो दाल होती है, प्याज, कुम्हड़ा, और साग में बताया जा रहा है कि दंड, गोया, कैथ, ककोड़ा, ये नाम सुने भी नहीं होंगे हमने, आप लोगों ने कुछ सुने होंगे। तो इनको हमें मेमोराइज ही करना है, क्योंकि कुछ भी नहीं पता है क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए। तो आपको ये बिल्कुल याद करनी पड़ेंगी चीज़ें, और इनको याद करने के अलावा और कोई तरीका बनता नहीं है। तो ढाक, कदम, जंबीरी, नींबू, ये कुंदरू हमने पीछे भी पढ़ा था पथ्य में। तो इनके लिए नियम है वो मैं आगे अभी बताऊंगा। बढ़ल, ये नाम आपने सुना होगा। लहसुन और प्याज इत्यादि जो हैं ये उत्तेजना वाले होते हैं, तो इनको भी ग्रहण नहीं करना है। इसलिए कमरख, पियार, हींग, हींग का बहुत ज़्यादा जो साग होता है, सब्जी, वेजिटेबल्स हम बनाते हैं, उसको टेस्टी बनाने के लिए इसका प्रयोग कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे महर्षि गिरिन कह रहे हैं कि टेस्ट तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट लेंगे तो आपका प्रत्याहार भंग हो जाएगा। तो सम चीज़ें, उबली हुई चीज़ें सामान्य रूप से लेनी है, और ये उत्तेजना या रस बढ़ाती हैं, इसलिए ये सारी चीज़ें नहीं लेनी है, सेम, बड़ा इत्यादि। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का जो भक्षण है, इन चीज़ों का खाना योग के आरंभ में निषेध है। ठीक है, बाद में यदि आप, जैसे ये कहा जाता है कि मयूरासन करने से तो जहर भी पच जाता है, विष भी पच जाता है, पत्थर भी पच जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि मयूरासन आपने सिद्ध कर लिया और उसके बाद फिर रोज बैठ के निषिद्ध आहार खा रहे हैं। वो सिद्धि का यही अर्थ है कि एक दो बार यदि गलती से खा लिया गया, तो जो सिद्धियां प्राप्त करी हैं अन्य, उनकी सुरक्षा के रूप में वो कार्य करेगा। एक दो बार तो बचा लेगा, लेकिन हर बार नहीं बचाएगा। ठीक है, तो उसको अन्यथा में ना समझे, उस उसकी जो वास्तविकता है, उस वास्तविकता में उन सिद्धियों को समझने का प्रयास करें। अब कुछ अन्य नीति की बातें कर रहे हैं कि क्या क्या नहीं करना है। तो लंबी यात्रा नहीं करनी है। यहाँ पे स्त्री गमन लिखा गया है, तो इसको सामान्य रूप से आप पुरुष गमन भी समझ सकते हैं, अर्थात जो दूसरा लिंग है उसके साथ संपर्क में नहीं आना है, और अग्नि का सेवन भी नहीं करना है। विशेष रूप से सर्दियों के लिए ये चीज़ बोली जा रही है। जैसे पहाड़ों में साधक जाते हैं, वहाँ पे आश्रम होते हैं, और प्राचीन समय में और भी ज़्यादा रहे होंगे, तो सर्दी का वहाँ पे मौसम बना रहता है। तो ऐसी अवस्था में अग्नि को अगर ताप लिया, तो उससे शरीर में आलस्य बढ़ जाता है, और साधना को या जो अ, अ, विघ्न आते हैं उनको सहने की शरीर की शक्ति कम हो जाती है। इसलिए इनका सेवन भी नहीं करना है, इनसे बचना है। योगी बनना है, भोगी नहीं बनना है। और ये सारी की सारी चीज़ें भोग की चीज़ें हैं। मैं भोग को बुरा नहीं कह रहा हूँ अपनी तरफ से, लेकिन साधना की दृष्टि से यहाँ पे इन चीज़ों को भोग मान के मनाही की जा रही है। अब देखिए पीछे केले का ये कहा गया था कि केला खा लेना है, लेकिन यहाँ पे केले की मनाही की जा रही है। केला, नारियल, अनार, सौंफ आदि वस्तुओं का सेवन नहीं करना है। और ये देखिए दूध, घी, इलायची, लौंग, जायफल, सौंफ इत्यादि भी नहीं लेनी, क्योंकि इसका एक रीजन है, वो अभी देखेंगे। ये चीज निश्चित रूप से है कि इनसे उत्तेजना बढ़ती है, अर्थात इनसे एकदम से शरीर में बल बढ़ता है। ठीक है, एक्टिविटी, क्रिया बढ़ती है। ठीक है, इसलिए इनको मना किया जा रहा है कि इनको नहीं लेना है। लेकिन इसके लिए एक स्थिति भी आगे एक्सप्लेन करी है महर्षि गेरेंडर ने कि क्यों नहीं लेना है। तो ये सारे खट्टे हैं, जामुन, जामुल, हरड़ और खजूर इत्यादि। खजूर भी एकदम से गर्मी प्रदान करने वाला होता है। खजूर खाते ही शरीर में तुरंत प्रभाव से गर्मी पैदा होती है, तो इनका सेवन भी नहीं करना है। बहुत कठोर चीज़ें जिनको चबाने में बहुत समय लगे, या जिनको दांतों से तोड़ने में बहुत समय लगे, ऐसी वस्तुएं भी नहीं लेनी है। और बासी खाना भी नहीं खाना है। और ये चीज़ फिर से रिपीट कर रहे हैं कि उत्तेजना और वासना बढ़ाने वाली प्याज, लहसुन और जो खजूर इत्यादि जो हैं, इनको भी नहीं सेवन इनका करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप सब ने जब हठ प्रदीपिका या घिरण्ड संहिता पहले भी पढ़ी होगी, तो ये सामान्य नियम है, इनमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन हाँ, इनको एक बार पढ़ लेना आवश्यक है। ठीक है,
अब एक और चीज ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जब साधना करते हैं तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो जाते हैं, ज्यादा उसको सिर पे ले लेते हैं कि बहुत जल्दी साधना को प्राप्त करना है, सिद्धियों को पाना है। तो इस कारण से बहुत ज्यादा उपवास इत्यादि करने लग जाते हैं, प्रातः काल 4-4 बजे 3-3 बजे उठ के स्नान कर लेते हैं। तो शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाना है, शरीर को बिल्कुल डंडे की तरह सीधा नहीं कर देना है, इन स्थितियों से बचना है। सामान्य जो नियम है, सामान्य रूप से कि बिल्कुल आलस्य में भी ना जाए और बहुत ज़्यादा सख्ती भी ना हो खुद के साथ, ऐसी स्थितियों के जो नियम हैं उन नियमों की पालना करनी है, हद से ज़्यादा नियम, ठीक है। अत्याग्रह पहला जो बाधक तत्व हम पढ़ते हैं हठ प्रदीपिका में, तो अति आग्रह भी नहीं करना है। वहां से ये नियम आप देख रहे हैं कि इनको भी निषिद्ध आहार में गिना जा रहा है, ठीक है। तो अब जब हमने पढ़ा था कि दूध घी और ये चीजें हैं इनका सेवन नहीं करना है, लेकिन इनका सेवन करना भी है, तो क्या वो स्थिति बनती है कि जब हम साधना नहीं कर रहे हैं या योग अभ्यास नहीं कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में शरीर को तो ऊर्जा ये चीजें देंगी, तो वो शरीर को जब ऊर्जा मिलेगी तो वो ऊर्जा काम वासना में बदल जाएगी, ठीक है। इनको निषेध किया था पीछे, तो इसका मूल कारण था कि काम वासना बढ़ जाती है इनसे और बाहरी विषयों की ओर मन दौड़ने लगता है, बहिर्मुखी हो जाता है। इसलिए योग जब आरंभ करना हो उससे पहले कुछ समय तक इनसे दूर रहना है। और जब ये आप योग का अभ्यास आरंभ कर दें और 2-4 महीने अभ्यास करते करते हो जाएं, उसके बाद इन चीज़ों का सेवन आप प्रारंभ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, कब प्रारंभ करना है, जब योग साधना में मन लगने लग जाए। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि काम वासना जो है वो आध्यात्मिक वासना में बदल जाएगी। और ये केवल योग या अध्यात्म से ही संबंधित नहीं है ये बात, आप कोई भी कार्य करते हैं, आप खूब खाते पीते हैं तो हो सकता है कि आलस्य में, लेजीनेस में पड़े रहें, लेकिन आप किसी काम में जुट गए हैं, चाहे वो खेती का कार्य हो या कोई जॉब आप करते हो या आप कोई बिजनेस करते हैं या आप पढ़ाई करते हैं, कोई भी कार्य आप करते हैं, तो जो आप ऊर्जा बाहर से ले रहे हैं वो ऊर्जा, वो शक्ति आप अपने कार्य में डिलीवर कर पाएंगे। लेकिन आप कोई कार्य ही नहीं कर रहे हैं, कोई संकल्प लेके नहीं चल रहे हैं, तो वो आपकी ऊर्जा व्यर्थ कामों में जाएगी। अब व्यर्थ कामों की डेफिनेशन हो सकता है हमारे लिए जब हम उन विषयों को भोग रहे हो उस समय वो हमें व्यर्थ ना लग रहे हो, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि जब हमें लगता है कि हाँ, उस समय हमारे पास ऊर्जा थी और उस ऊर्जा को हम सही कार्यों में लगा सकते थे, लेकिन हमने सही कार्यों में उस ऊर्जा को ना लगा करके व्यर्थ कार्यों में बर्बाद किया। तो पहले कार्य को चुन ले और उसके बाद आप शक्ति को ग्रहण करना आरंभ करें। यही सामान्य नियम है जिसकी महर्षि गेरंड यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। तो ये मुख्य मुख्य आज की चर्चा थी। आज ज़्यादा लंबा हम नहीं लेके चलेंगे, तो प्राणायाम कल से आरंभ करेंगे। उससे पहले एक तत्व और बचता है। 4 चीज़ें महर्षि गेरंड ने बताई थी, स्थान, काल, आहार और नाड़ी शुद्धि। तो नाड़ी शुद्धि के बारे में भी कल ही चर्चा करेंगे और उसके बाद किस प्रकार से प्राणायामों का वर्णन महर्षि गेरंड करते हैं उनके बारे में जानने का प्रयास करें।